आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। कैथोलिक चर्च चालीसा काल एक महत्वपूर्ण अवधि है। यह तपस्या, प्रार्थना और आध्यात्मिक विकास की अवधि है जो ख्रिस्तियों को ईस्टर के उत्सव के लिए तैयार करती है। इस लेख में हम चालीसा काल पर कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं और इस अवधि के दौरान ख्रिस्तियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। चालीसा काल राख बुधवार से शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है, जिसमें रविवार शामिल नहीं है, जो ईस्टर या पास्का रविवार तक चलता है। संख्या 40 का बाइबल में महत्व है, क्योंकि यह उन 40 दिनों का प्रतिनिधित्व करता है जो यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले मरुभूमि में बिताए तथा उपवास और प्रार्थना की। इस अवधि के दौरान विश्वासियों को अपने आध्यात्मिक जीवन पर विचार करने, अपने पापों का पश्चाताप करने और ईश्वर और दूसरों के साथ सुधार करने के लिए कहा जाता है। चालीसा काल के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उपवास का अभ्यास है। 18 से 59 वर्ष की आयु के कैथोलिक विश्वासियों से राख बुधवार और गुड फ्राइडे पर उपवास करने की अपेक्षा की जाती है। उपवास में केवल एक पूर्ण भोजन और 2 छोटे भोजन शामिल होते हैं जो एक साथ पूर्ण भोजन के आकार के बराबर नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त कैथोलिकों को तपस्या के संकेत के रूप में राख बुधवार और चालीसा काल के दौरान सभी शुक्रवारों को मांसाहारी भोजन से दूर रहने के लिए कहा जाता है। चालीसा काल के दौरान एक और महत्वपूर्ण अभ्यास भिक्षा दान है। इसमें जरूरतमंद लोगों को मदद देना शामिल है, विशेष रूप से दान और उदारता के कार्यों के माध्यम से। कैथोलिक विश्वासियों को अपना समय, प्रतिभा और संसाधन उन लोगों की मदद करने के लिए बुलाया जाता है जो कम भाग्यशाली हैं। प्रार्थना भी चालीसा काल का एक अनिवार्य पहलू है। कैथोलिकों को दैनिक मिस्सा बलिदान में भाग लेने और व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताने, ईश्वर के साथ अपने संबंधों को प्रतिबिंबित करने और आध्यात्मिक विकास की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कैथोलिक चर्च सिखाता है कि चालीसा काल पश्चाताप और नवीकरण का समय है। विश्वासियों को अपने अंतःकरण की जांच करने और संस्कार के माध्यम से अपने पापों को स्वीकार करने का आह्वान किया जाता है। यह क्षमा मांगने और परमेश्वर की दया का अनुग्रह प्राप्त करने का समय है। चालीसा काल विश्वास को गहरा करने का समय है। कैथोलिकों को बाइबल पढ़ने, रिट्रीट और आध्यात्मिक वार्ता में भाग लेने और ईश्वर के साथ अपने संबंधों को विकसित करने के लिए अन्य विश्वास आधारित गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह काल कैथोलिक विश्वासियों के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन पर चिंतन करने, अपने पापों का पश्चाताप करने और ईस्टर के उत्सव की तैयारी करने का समय है। उपवास, भिक्षादान और प्रार्थना की प्रथाएं इस काल के आवश्यक पहलू हैं, क्योंकि वे कैथोलिकों को विश्वास की अपनी समझ को गहरा करने और ईश्वर के करीब बढ़ने में मदद करते हैं। कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं को अपनाने और कैथोलिक चर्च चालीसा काल एक महत्वपूर्ण अवधि है। यह तपस्या, प्रार्थना और आध्यात्मिक विकास की अवधि है जो ख्रिस्तियों को ईस्टर के उत्सव के लिए तैयार करती है। इस लेख में हम चालीसा काल पर कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं और इस अवधि के दौरान ख्रिस्तियों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। चालीसा काल राख बुधवार से शुरू होता है और 40 दिनों तक चलता है, जिसमें रविवार शामिल नहीं है, जो ईस्टर या पास्का रविवार तक चलता है। संख्या 40 का बाइबल में महत्व है, क्योंकि यह उन 40 दिनों का प्रतिनिधित्व करता है जो यीशु ने अपनी सेवकाई शुरू करने से पहले मरुभूमि में बिताए तथा उपवास और प्रार्थना की। इस अवधि के दौरान विश्वासियों को अपने आध्यात्मिक जीवन पर विचार करने, अपने पापों का पश्चाताप करने और ईश्वर और दूसरों के साथ सुधार करने के लिए कहा जाता है। चालीसा काल के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक उपवास का अभ्यास है। 18 से 59 वर्ष की आयु के कैथोलिक विश्वासियों से राख बुधवार और गुड फ्राइडे पर उपवास करने की अपेक्षा की जाती है। उपवास में केवल एक पूर्ण भोजन और 2 छोटे भोजन शामिल होते हैं जो एक साथ पूर्ण भोजन के आकार के बराबर नहीं होते हैं। इसके अतिरिक्त कैथोलिकों को तपस्या के संकेत के रूप में राख बुधवार और चालीसा काल के दौरान सभी शुक्रवारों को मांसाहारी भोजन से दूर रहने के लिए कहा जाता है। चालीसा काल के दौरान एक और महत्वपूर्ण अभ्यास भिक्षा दान है। इसमें जरूरतमंद लोगों को मदद देना शामिल है, विशेष रूप से दान और उदारता के कार्यों के माध्यम से। कैथोलिक विश्वासियों को अपना समय, प्रतिभा और संसाधन उन लोगों की मदद करने के लिए बुलाया जाता है जो कम भाग्यशाली हैं। प्रार्थना भी चालीसा काल का एक अनिवार्य पहलू है। कैथोलिकों को दैनिक मिस्सा बलिदान में भाग लेने और व्यक्तिगत प्रार्थना में समय बिताने,
ईश्वर के साथ अपने संबंधों को प्रतिबिंबित करने और आध्यात्मिक विकास की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कैथोलिक चर्च सिखाता है कि चालीसा काल पश्चाताप और नवीकरण का समय है। विश्वासियों को अपने अंतःकरण की जांच करने और संस्कार के माध्यम से अपने पापों को स्वीकार करने का आह्वान किया जाता है। यह क्षमा मांगने और परमेश्वर की दया का अनुग्रह प्राप्त करने का समय है। चालीसा काल विश्वास को गहरा करने का समय है। कैथोलिकों को बाइबल पढ़ने, रिट्रीट और आध्यात्मिक वार्ता में भाग लेने और ईश्वर के साथ अपने संबंधों को विकसित करने के लिए अन्य विश्वास आधारित गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह काल कैथोलिक विश्वासियों के लिए अपने आध्यात्मिक जीवन पर चिंतन करने, अपने पापों का पश्चाताप करने और ईस्टर के उत्सव की तैयारी करने का समय है। उपवास, भिक्षादान और प्रार्थना की प्रथाएं इस काल के अति आवश्यक पहलू हैं, क्योंकि वे कैथोलिकों को विश्वास की अपनी समझ को गहरा करने और ईश्वर के करीब बढ़ने में मदद करते हैं। कैथोलिक चर्च की शिक्षाओं को अपनाने और चालीसा काल की शिक्षाओं का पालन करने से ख्रिस्तिया एक शक्तिशाली आध्यात्मिक नवीनीकरण का अनुभव कर सकते हैं जो उन्हें ईस्टर की खुशी के लिए तैयार करता है। खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर।